एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स टू एल्कीन्स। तो हेलो बच्चों, पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए वीडियोस को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन्स की दूसरी प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, दो चार चार क्वेश्चंस और एक्सेप्शंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स टू एल्कीन। सबसे पहले हेलो एसिड्स होते क्या है? इनको हम हाइड्रा एसिड्स भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएंगे ये हो जाते हैं HF, HCl, HBr, HI। और ये वाला जो है ये बड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि नन्ना सा H नन्ना सा F और दोनों की हाई डिसोसिएशन एनर्जी। और डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है, इसका मतलब वो बॉन्ड स्टेबल है, आसानी से टूटेगा नहीं। नहीं टूटेगा तो कहां से एडिशन रिएक्शन देगा, है ना बेटा? तो ज्यादा बड़ा बॉन्ड किसका होता है? HI का होता है। तो अच्छा रिएजेंट, रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हो जाएगी? HI की, फिर HBr की और फिर HCl की, सबसे लास्ट में HF की। अगर कोई सवाल ऐसे पूछता है तो भी आप ऐसे बताएंगे, रिएक्टिविटी सीक्वेंस, क्योंकि आपको मालूम है ना, क्या मालूम है? ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज ऑफ हेलोजेंस इंक्रीजेस। इंक्रीज मतलब अगर ये नन्ना सा H का साइज तो बढ़ना नहीं है, किसका बढ़ना है? हेलोजन का। ये नन्ना सा H नन्ना सा F, Cl बड़ा, Br उससे बड़ा, I सबसे बुढ़ा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बॉन्ड एनर्जी कम हो गई मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो HI से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। चलो बच्चों, अब हमें इसको लेके आना है किसमें? एल्कीन में। कैसन जोड़ेंगे देखते हैं। ये आया मेरा एल्कीन। उससे पहले हमें ये देखना होगा कौन से वाले एल्कीन में ये जुड़ेगा। देखो ये रहा मेरा एल्कीन। एल्कीन मेरे दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन और एसिमेट्रिक एल्कीन। तो सिमेट्रिक एल्कीन और एसिमेट्रिक एल्कीन में क्या होगा बच्चों? सिमेट्रिक एल्कीन में क्या होने वाला है, यानी कि ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स है वो सेम है। ये देखो, डबल बॉन्ड को डब्बे के अंदर बंद करो, बॉक्स के अंदर। ये कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। इधर चेक करो, ये CH3 है, ये चेक करो ये CH3 है, सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिक है। यहाँ कोई रूल नहीं लगने वाला, कोई रूल नहीं लगने वाला, चाहे जैसी मर्जी से कहीं से भी कुछ बोल दो। अब सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में ये रहा, एसिमेट्रिक में डबल बॉन्ड लो। इस तरफ अगर आपने CH3 लगाया है तो इस तरफ आप CH2CH3 लगा दो। डबल बॉन्ड को बॉक्स के अंदर बंद करो। और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। बॉन्ड के इधर उधर क्या है? एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक एल्कीन। यहाँ रूल चलने वाले हैं, ठीक है? तो एडिशन के लिए जब हम यहाँ जोड़ते हैं तो मार्कोनिकॉव साहब ने इसके लिए काम किया था, तो उनके नाम से फेमस हो गया मार्कोनिकॉव्स एडिशन। इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं एल्कीन एडिशन होता क्या है, तो सिर्फ बता देते हैं होता क्या है, ठीक है? इंट्रोडक्शन इसका। अब आया मेरा एल्कीन। तो आपने देख लिया कि रूल तो सिमेट्रिक में तो लगना है नहीं। अब एसिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक को बता देते हैं, मान के चलो ये भी सिमेट्रिक ही है और आप अगर HI को ऐड कर रहे हो तो जहां मर्जी आप H को जिस भी कार्बन के पास जाके आप I को भेज दो, जहां मर्जी वो जुड़ जाएगा बेटा। CH3 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और CH2I बन जाएगा। ये मतलब हेलो एल्केन बन गया, है ना? हेलो एल्केन बन गया। केमिस्ट्री बदल गई ना। अब ये कार्बन sp2 था, इसकी नेगेटिव 2.85 थी, ये कार्बन sp3 हो गया। ये 2D था स्ट्रक्चर, ये 3D हो गया। नेगेटिविटी इसकी 2.5 हो गई। मतलब सब कुछ चेंज हो गया इसको डालने से, ठीक है? HI डालने से। अभी रूल कुछ नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है। अब मैं एसिमेट्रिक बना देती हूँ इसको। एसिमेट्रिक मतलब यही मैं डबल बॉन्ड लगाती हूँ, डबल बॉन्ड C, और इधर में एक H, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड ये रहा मेरा CH3, और मैं इधर H लगा देती हूँ CH2। देखो ये एसिमेट्रिक हो गया नहीं? अब मैं यहाँ पर क्या जोड़ती हूँ? HI जोड़ती हूँ। अब लगेगा यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल। और मार्कोनिकॉव साहब ने क्या बोला था? तो जो कार्बन रिच होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद करो, रिच कार्बन को ढूंढो। रिच कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है। बोलो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती है ना? और उसके बिना कंपाउंड्स में जान भी नहीं होती है, और वो ना हो, मतलब वो ना हो तो
लात मार के कभी भी कोई कहीं से बाहर निकाल देता है, तो हाइड्रोजन में तो यही होता है भाई। अब चेक करो, आयरन टाइनी सा एटम है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे इतना बड़ा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला रिच कार्बन हो गया, अमीर कार्बन हो गया, है बेटा, अमीर कार्बन। और ये कौन सा गरीब हो गया, ये वाला गरीब कार्बन हो गया, ठीक है। और आप इधर से देखो, जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, H प्लस और I माइनस। तो अमीर कौन हो गया तुम्हारा, ये गरीब हो गया, और ये हो गया अमीर, तो इसका न्यूमेरिक क्या बनेगा, गरीब को और गरीब करो, ये गरीब गरीब के पास जाएगा बेटा, पहले से गरीब था और कर दिया तुमने, अमीर को अमीर कर दिया, ये रहा कार्बन अमीर, भेज दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो, CH2 था, एक और H आ गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH और इसके साथ I जुड़ गया, और ये CH3, दिस इज योर सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये हुआ आपका एसिमेट्रिक एल्कीन। आप कोई से भी एल्कीन में कर सकते हो, बॉन्ड नोटेशन भी कर सकते हो, ऐसे भी आ सकता है बाबू एल्कीन, बच्चों ये देखो ऐसे भी आ सकता है एल्कीन, चेक करो चेक करो चेक करो, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये वाला एक ये ग्रुप इथाइल ग्रुप CH2 CH3, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे जाओ, ये देखो बॉक्स के अंदर बंद करो इसे, ठीक है। और इस पे ज्यादा लगे हुए हैं CH3 और इधर जाओ इस कार्बन पे, अब देखना जरा, इस पे भी 2 लगे हुए हैं, इस पे क्या लगा है, 1 2 3, चौथा बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन, तो अब गरीब कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसमें HI डाल देती हूँ, तो क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, गरीब को और गरीब करो, गरीब कौन था, ये वाला, इसके पास लेके आओ H, और इसके पास लेके, क्यों गरीब क्यों है, आप मिथाइल से कंपेयर मत करो, किससे करो, H से करो, जिसके पास ज्यादा H होंगे वो गरीब होगा, ठीक है बेटा। CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड, इसके साथ आ गया एक और H, नहीं CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, एक CH3 लगा था, एक CH3 लगा था, चौथी वैलेंसी पे I आ जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। नाम भी लिख सकते हैं IUPAC नेमिंग, जहां से सब्स्टिट्यूशन है वहां से क्या कर दो, नंबरिंग करके नाम लिख दो। बोर्ड का एग्जाम देना है तो नाम लिखने होंगे स्कूल के एग्जाम में, लेकिन जेई में कोई नाम नहीं पूछता, प्लस प्रोडक्ट पूछते हैं, टिक मारो आंसर, लेकिन कॉन्फिडेंस पक्का होना चाहिए। आ जाओ एक और डाउट लेते हैं साइक्लिक में, देखो ये रहा मेरा एल्कीन, इधर मैं लगा देती हूँ CH3, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे HI जोड़ना है, और मेरा लगेगा मार्कोनिकोव रूल, चलो 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 क्या होगा, डबल बॉन्ड को बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, ये रहा मेरा कार्बन और ये रहा मेरा दूसरा कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी, इसके जस्ट बगल में जाओ, इसके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल में जाओ, एक 2 H है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक H है, तो गरीब कार्बन कौन सा हो गया, इस कार्बन की रेस्ट्रिक्शन में इसके बगल वाले कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पर एक H लगा, तो गरीब ही हो गया ना, तो गरीब को आप 1 2 3, मैं तो शायद गलत कर रही हूँ, मुझे तो इस वाले कार्बन का H थोड़ा सा देखना है, मुझे तो इस वाले कार्बन का H देखना है, तो मैं ऐसे करती हूँ, ये रहा चौथी वैलेंसी हो गई ना, इस कार्बन की 4 वैलेंसी, इसको हटाओ जरा, पास को लगाओ ऐसे, और ये हुआ, ये लो बच्चों क्या होगा बताओ, ये रहा मेरा 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर 1 2 3, एक चौथा क्या लगा होगा H, तो ये गरीब हो गया ना बेटा, गरीब को और गरीब करो, लो गरीब के पास गरीब, अमीर के पास अमीर, गरीब को और गरीब करो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो, एक H लगा था, चाहे लगाओ मत लगाओ, अंडरस्टूड है कि H लगा होगा, CH3 लगा दो, इसके साथ I लगा दो, ठीक है। चलो और कुछ भी कर सकते हैं आप, मान के चलो ये लगा हुआ है, बच्चों को यहाँ बहुत समस्या होती है, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और ये C और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये C और ये इधर 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 CH, और ये क्या बता दूं, एक सेकंड, H तो दोनों में से भगा देती हूँ, इधर CH3 और इधर CH3, ये लो,
ठीक है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर HI ऐड करें, HBr कर देते हैं। चलो अभी मार्कोनिकॉव रूल लगाते हैं। क्या होगा, गरीब को और गरीब करो। अब यहाँ चेक करने में इश्यू होता है। देखो डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद करो, डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद करो बेटा, चेक करो, डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद करो। इधर CH3, इधर CH3, इधर कोई H नहीं है। बच्चे सोचते हैं यहाँ एक ही CH3 है और ये वाला अमीर हो गया, ये वाला गरीब हो गया। ऐसा नहीं है, देखो ना इसकी वैलेंसी पे कितना बड़ा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को चेक करो, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हम दूसरे ग्रुप को चेक करते हैं। तो ये अमीर हो गया बेटा, ये हो गया गरीब। ठीक है, तो गरीब को और गरीब करो, इधर H को भेजो, Br को इधर भेज दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये लो CH3, ये आया मेरा एक और H, इधर मैंने डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया, CH3 ऑलरेडी थे, ये I था। चलो भाई, और बताओ बच्चों कौन सा सवाल है। कृष्णा जी पूछ रहे हैं ये सवाल, CH3 डबल बॉन्ड CH3 HBr। चलो चलो फिर बॉन्ड को डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद कर लेते हैं, चेक करते हैं कौन ज्यादा रिच कार्बन है। देखना बेटा, यहाँ पर ये एक H है, यहाँ पर दोनों वैलेंसी में मिथाइल मिथाइल, तो ये गरीब कार्बन हो गया नहीं, और ये वाला अमीर हो गया नहीं बेटा। गरीब को गरीब करना है हमें, H को भेजते हैं इसके पास और Br को भेजते हैं इसके पास। तो ये बना CH3, यहाँ क्या डालू, Br ना, CH2CH3, गरीब को और गरीब करो। तो बेटा हमने क्या किया था, हमने किया मार्कोनिकॉव एडिशन। ये हमने सिर्फ रूल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ये छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे 12वीं क्लास तक के, 12th क्लास तक के आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जेई में एक्सेप्शन भी आता है। जेई को के सवालों को आप बिल्कुल मैकेनिज्म्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एंटी मार्कोनिकॉव बताएंगे, वहां से एक नया क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जनरेट होगा, फिर उसका सोल्यूशन उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा ये सारी वीडियोस, इसको फॉलो करते रहिए। मैकेनिज्म की बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके ओके, बाय, टिल देन टेक केयर।